BRS वो होती है जो बैंक से कुछ त्रुटियां या बैंक के कारण कुछ पैसा रुकता है, तो उसके कारण अपन क्या करते हैं कि दोनों को, एक तो कैश बुक को और उसके बाद आती है आपकी बैंक बुक, इन दोनों का मिलान, इन दोनों के मिलान के लिए आप क्या करते हैं, LERP 9 के अंतर्गत बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो आज की जो क्लास भी है तो वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंतर्गत है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का ये पूरा एक नोट्स हो जाती है, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, और इसके बाद अपन टैली पर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख भी रहे हो कि लेज़र बनी हुई है, ये लेज़र का है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन की पर्टिकुलर अमाउंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला अमाउंट जो है उसके डिफरेंस का है, ठीक है। कंपनी भी क्रिएट कर लिए। अब आप क्या करते हैं कि अकाउंट वाउचर में जाना है, ठीक है। ये आप क्या करते हैं कि ये अकाउंट वाउचर आपको जो दिख रहा है, ये अकाउंट वाउचर पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और आपने F5 प्रेस किया, देन एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑल्ट के साथ C प्रेस करते हैं, ये आपने ऑल्ट के साथ C प्रेस किया, और यहाँ पे अपन दे देते हैं सैलरी, और ये दे दिए इसको अंडर ऑफ ग्रुप एक्सपेंस डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है। देन इंटर, इंटर और इंटर, एक्सेप्ट करा लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने दे दिया 5,000 रुपये, ठीक है, सैलरी। अब किसके थ्रू दिया है? बैंक के थ्रू दिया है, यानी कि अपन उसको चेक दे रहे हैं कि लो भैया। तो यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में ऑल्ट के साथ आपको C प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने डाल दिया यूको बैंक, ठीक है। अपने यहाँ पर एक बैंक का नाम डाल देते हो, यूको बैंक, ठीक है। इस तरह से बैंक डाल दिया, ओके। अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट्स हो जाएगा, ये ऊपर वाला सबसे पहले वाला बैंक अकाउंट्स। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अकाउंट होल्डर्स के नेम वगैरह फिल कर देते हैं, ठीक है। इंटर 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 किया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, देन इंटर कर दिया, और इसको अपने एक्सेप्ट करा दिया, ओके। यहाँ पर 5,000 दिया, इंटर, देन इंटर। अब ये पैसा जो अपन ने कैश से नहीं लिया, अपन ने बैंक से लिया। तो जनरली हम करते क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आंसर को चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आके देख लिया 5,000 रुपये, ठीक है। और डिस्प्ले में भी अपन चलते हैं, डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक के बाद लेज़र, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये सैलरी वाला अकाउंट है ना, इस लेज़र के अंतर्गत अब देख रहे हो कि ये कैश बुक में ये लेज़र के अंतर्गत, ठीक है, 5,000 रुपये डिस्प्ले कर रहा है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस वो शो कर रहा है। अब यही चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं कि बैंक के अंतर्गत देखते हैं, देखो यहाँ पे बैंक में डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटर किया और बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे क्लिक किया, बैंक के अंतर्गत। अब आप यहाँ देखिए, ये वाला जो अमाउंट्स दे रहा है पर्टिकुलर, वो किसके लिए दे रहेगा? ये वाला तो हमारा लेज़र का पैसा है, लेकिन बैंक का पैसा दे नहीं रहा है। तो आप यहाँ क्या करते हो कि इंस्ट्रूमेंटली डेट के अंतर्गत, इंस्ट्रूमेंटली डेट मतलब जो सैलरी जिस तारीख को दी थी वो तारीख को यहाँ पे इनपुट कर दोगे तो वो नीचे की ओर प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर अपन इंस्ट्रूमेंटली वाली डेट वाली जो थी उसको आप इनपुट कर देते हैं, 1/4/2025 है ना, ये इंटर किया। जैसे ही आप इंटर करते हो तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये देख सकते हो आप कि ये लेज़र का पैसा था और ये वाली बैंक रिकॉन्सिलिएशन का पैसा था। बात समझ में आया? ओके। तो ये वाले जो आप देख भी रहे हो, तो पर्टिकुलर अपन क्या करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंतर्गत, तो इसमें वो वाले पैसे आते हैं जिसके अंतर्गत आप लेट पेमेंट्स वगैरह, चेक को व्यक्ति ने लेट लगाया तो उसका, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर ये रहेगा कि मिलान की बात आती है लेज़र की और बैंक बुक की, जिसे अपन बोलते हैं BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ओके। ओवर।